Audio Jungle. नाउ स्टूडेंट्स देखिए टुडे आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम आर.डी. शर्मा मैथ्स। ये एक स्टूडेंट सीसी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सीसी टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आज को बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर हम आपको एनसीईआरटी से पढ़ा चुके हैं। अब इसमें क्या स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट जो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का होता है, ये टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, तो इसलिए ये गलत है। जैसे अगर हम 1/5 का लिखेंगे तो 0.2 आएगा, और 1/3 के लिए आप लिखोगे, ठीक है, तो 0.3333, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका रिमाइंडर जीरो, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर जीरो हो गया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये तो गलत है, क्योंकि इरेशनल नंबर का हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बचा कौन सा, डी बचा, तो डी हमारा करेक्ट होगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो इरेशनल नहीं होता, कभी जीरो भी हो सकता। मान लीजिए दोनों रेशनल नंबर हैं, एक रेशनल नंबर दिया है मान लीजिए -√2 और दूसरा है +√2, तो ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये भी गलत है। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, कभी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये इस केस में होगा, माइनस प्लस था तो ये जीरो आ गया, क्योंकि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा स्टूडेंट। फिर थर्ड क्या है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में बी अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तो ये सही है। अगर दो इरेशनल नंबर का हम सम करें तो ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। डी करेक्ट नहीं होगा। द सम ऑफ टू ऑलवेज एन इंटीजर, और कभी दो हमेशा इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको इस तरीके से करना था। थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी पहले भी आपको रिपीट हो चुका। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल दिया था -√2 +√2 इज इक्वल टू कितना, जीरो। सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये हमेशा होगा। ठीक है, जैसे 2 +√2 करोगे आप तो एक इरेशनल आना ही है, तो 2 +√2 का जब हम करेंगे तो ये हमें हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 +√3 ले लीजिए, या कुछ भी हम ले लें। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये भी गलत है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक इरेशनल नंबर ये है 1.01, फिर 001, फिर 0001। ठीक है, अब इसका मान लीजिए हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो ये रेशनल नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि जब ये रेशनल है, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो स्क्वायर भी जो है वो, ठीक है, इरेशनल ही होगा। क्या होगा, इरेशनल ही होगा, रेशनल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बात क्या कर रहा, ऑलवेज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। कैन नेवर बी एन इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम दो रेशनल नंबर का सम करेंगे तो कह रहे कभी भी एन इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 2 + 3 करोगे 5 आएगा, तो वो तो एक इंटीजर है ही। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर की बात कर रहा है, 2 + 3 करेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है,
तो 5 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है, जो ऑप्शन ए है इसका, ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मान लीजिए रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो वो तो रेशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि वो नंबर इक्वल नहीं होने चाहिए। रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो 2 क्या हो गया, रेशनल हो गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये होगा स्टूडेंट, यही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर एक हम रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इरेशनल ही होगा, तो यही जो है वो करेक्ट है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इरेशनल। ठीक है, अगर हम दो इरेशनल को जोड़ें तो वो कह रहे कभी भी इरेशनल नहीं होगा इनका सम। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, तो अब तो हमें मोस्टली चांसेस में होगा, क्योंकि इंटीजर 1 हो गया, रेशनल नंबर 2 हो गया, तो ये 3 आ गया, तो ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या है, हमारा रॉन्ग है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ठीक है, तो देखिए √4/9 लिखा है स्टूडेंट्स, ए में क्या लिखा है ये, ठीक है, थोड़ा वो डिम है, तो 4 का जो है √2 होता और ये 3 होता, तो ये क्या आ गया, ये रेशनल आ गया। ठीक है, तो अगर रूट के अंदर कोई स्टूडेंट्स प्राइम नंबर लिखा है, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा है, ठीक है, तो उसका रूट आएगा इरेशनल, तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज है। फिर √81 लिखा तो इसकी वैल्यू 9 आएगी, इसकी वैल्यू 0.8 आएगी। ठीक है, तो ये 0.8 भी क्या है हमारा, ये रेशनल है। ठीक है, इरेशनल केवल यही है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना हो कभी भी, तो जिस पे बार लगा है वो रेशनल होता है। ठीक है, ये नंबर है, ये भी रेशनल है। ठीक है, ये भी देखिए हमारा रेशनल है, ये भी हमारा रेशनल है। ठीक है, और ये भी जिस पे बार लगे होते हैं वो रेशनल होते हैं। ठीक है, जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना का उसमें डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वही नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो है, अब यहाँ पर n लिखा है, तो n तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये √3 है, ये प्राइम नंबर है, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा है तो ये इरेशनल होगा। क्या होगा, ये हमारा इरेशनल है। ठीक है, n के बारे में बाद में बताएंगे। 4/0, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये नॉट डिफाइन है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये 0 आ गया। ठीक है, तो 0 हमें पता है 100% रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 100% पता है कि क्या होता है, 0 रेशनल नंबर होता है। अब n के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि n तो एक अननोन नंबर है, तो उसके प्लेस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि n लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अब देखिए इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, देखेंगे। देखिए 3 1 8 5 6, ठीक है, 4, ये इतना है। फिर इसके बाद देखिए ये फिर लिखा वही चीज 3 1 8 5 6 4, फिर लिखा 3 1 8 5 6 4,
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते 0.31856 और 4 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। बार लगा के अगर कोई भी होता तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 9 है। देखिए कह रहे इन n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज, n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 जो भी लिखना चाहो। तो अगर हम रूट 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आएगी। रूट 2, ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, हमारा रूट 3 भी क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा। हम रूट 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, तो समटाइम्स अ नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स एन इरेशनल नंबर। तो अगर कोई नेचुरल नंबर का हम रूट फाइंड करते हैं तो उसका ऑप्शन जो है वो डी ही करेक्ट होगा। कभी देखिए यहाँ पे ये रेशनल आया, यहाँ पर भी ये क्या आया, रेशनल आया, तो कभी रेशनल होगा कभी इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें करना है। 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो होता है, ठीक है, जिसके डेनोमिनेटर के फैक्टर, ठीक है, अगर q डज नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m ना हो। ठीक है, अगर ये होगा तो उसका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से उसका आएगा। फिर इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब होगा, देखिए ये इसके जो फैक्टर हैं 24 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर 2 होगा। ठीक है, 2 भी होगा 3 भी होगा। फिर 3/16 है। ठीक है, तो इस केस में जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। फिर ये 16 है, तो इसके फैक्टर भी जो है 16 के करोगे। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते, 3/2 की पावर 4। तो ये बचा हमारा 3/11। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइम नंबर है 11 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर 2 नहीं है। इसका फैक्टर जो 3/11 है, इसका ना तो फैक्टर कोई 2 है ना 5 है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर देखिए हम 11 से डिवाइड करें 3 को, ठीक है, तो डेसिमल रखेंगे 0 आएगा। 11 दूनी कितने हो गए, 22। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर 0 आता जाएगा। 11 7 कितने हो गए, 77। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 हो गए, फिर ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2727, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर इसका कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट सी करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। 11 में क्या देखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट। तो नंबर लाइन पर क्या होता है, ठीक है, कि यूनिक रियल नंबर होता है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, एवरी अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, चाहे हम नंबर लाइन पर, ठीक है, ये अगर हमने नंबर लाइन बनाई है, ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ पर माइनस में आ जाएंगे, -1 यहाँ पर प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर को इस नंबर लाइन पर, क्योंकि रियल नंबर लाइन कहलाती है, ये क्या कहलाती है, रियल नंबर लाइन कहलाती है। तो ये यूनिक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसका यही होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है, क्योंकि -1 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी हो सकता, रेशनल नंबर भी हो सकता, इरेशनल नंबर भी हो सकता। तो इसलिए अ यूनिक रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। फिर 12 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज। ठीक है, 2 और 2.5 के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसका हम रूट निकालें 11 का, अगर 11 का हम रूट निकालेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, क्योंकि 3 3 या 9 होते, 3 से बड़ा है तो ये इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब √5 हम निकालेंगे उसको बाद में, पहले जो नहीं हो सकते उनको कट कर दीजिए। अब 22.5 है। ठीक है, तो इसका जो है 4 समथिंग होगा, 4 समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम, 4 समथिंग होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 12.5 है तो ये भी 9 से बड़ा है, तो इसका 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 3 समथिंग हो जाएगा पॉइंट में, 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा, 5। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा है, √5 की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 2.5 से छोटी आएगी। ठीक है, अगर हम 5 का रूट निकालें तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, फिर यहाँ ऐड करके लिख दिया, 4 आ गया, सबट्रैक्ट किया 1 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, फिर 2 0 आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो 96। ठीक है, तो 2.4 समथिंग आएगा, 2.4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमें 2 और 2.5 के बीच में बताना है, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं स्टूडेंट। अब देखिए 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल के लिए हमने बताया था कि जब भी ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये वाला डी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें डॉट डॉट करके रहेगा, और ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये है 501, फिर इसके बाद ये है 5001। ठीक है, फिर 5001, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो डी आ जाएगा। द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें और 1000 आता है, क्योंकि हमें जीरो चाहिए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई उन्हीं का करेंगे जो हमें जीरो प्रोवाइड करेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं। देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, तो हमें केवल मल्टीप्लाई करने पर, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो मिलेंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। बाकी के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव जीरो चाहिए। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 की पावर 4 कितना हो गया, 25 इंटू 25। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 25 और हो गया, तो अब 25 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 आ गया, और 2 जीरो और थे तो ये आ गए, तो 5000 आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने आए, ठीक है, 3 आ गए, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। ये ध्यान रखिए कि जिन नंबर के मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो मिलेगा, उन्हीं का मल्टीप्लाई इसमें हमें यहाँ करना है, बाकी का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे जबरदस्ती। ठीक है, तो 14 का ए हो गया। अब देखिए 15 में क्या है, द नंबर 1.27, ये यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा है, इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के लिए, अब देखिए स्टूडेंट्स पहले इसका मतलब समझ लीजिए, 1.27 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.2727 ये है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ये लिख देंगे हम 1.27। ठीक है, इस तरीके से, और इसी को हम लिख देंगे 1.2727। जब दो नंबर पे, दो डिजिट पे बार होता है तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ठीक है, बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 100x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इस वाले में, तो ये हो जाएगा 127.27, क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये x बराबर इतना था हमारा 1.27, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखते, आप कहोगे सर यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1.27 से अगर हम यहाँ पर 27 और करेंगे तो यहाँ 27 और बढ़ा सकते, क्योंकि इसको कितनी भी बार लिखा जा सकता है, ये डॉट डॉट करके। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 99x। ठीक है, और ये हो जाएगा 126,
सब्ट्रैक्ट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 126 अपॉन 99। ठीक है, अब इसको 9 से देखिए डिवाइड हो जाता है तो ये आ गया 11। 9 से जब 126 को डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 126 को, ठीक है, तो देखिए 9 1 जा 9, 3 बचे, 9 4 जा, तो ये आया 14 अपॉन 11। कितना आ गया 14 अपॉन 11 आ गया। 14 अपॉन 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो गया। क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो अपॉन में 99 आएगा। कितना आएगा 99। और 1 डिजिट पे अगर बार लगा है, जैसे ये 16 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है 0.3 बार, इसको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा डिम दिख रहे थे इसलिए हमने इसको पेन से यहाँ लिख दिया। तो अब इसका हमें क्या है कि 3/9 आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/9, और 3/9 को 1/3 लिख सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये 1/3 दिया है। चलिए अब हम सॉल्व करके बताए दे रहे। देखिए x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो इसको हम लिख सकते 0.33 डॉट डॉट करके। अब चूंकि 1 डिजिट पे बार लगा है इसलिए बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 10x का, तो ये आ जाएगा 3.3। ठीक है, और x इज इक्वल टू दिया है 0.3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1/3, ये 1/3 है, शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, वो कह रहा कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/3, यानी ये कह रहा कि 1/3 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 प्लेस के बाद जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, यानी 1 डिजिट के बाद डिवाइड हो जाए। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई देखिए 1/10 का करेंगे, ठीक है, तो 1/30 आएगा। तो 1 डिजिट के बाद रिप्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 30 से आप डिवाइड करोगे 1 को तो पहले डेसिमल तो 0 आया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक 0 आएगा, 100 आएगा। तो 1 डिजिट देखिए डेसिमल 2 डिजिट बाद है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, ए करेक्ट नहीं होगा। फिर हम देखिए 3/10, ठीक है, वो 1/3, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3/10 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। अब 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम 0.1, तो देखिए ये हो गया। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया डेसिमल, क्योंकि 10 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल तो यहाँ 0 आएगा, 10 1 या 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पे लिखा हुआ है 3/10, तो ये 3/10 करेक्ट है। इसका ऑप्शन जो है वो बी स्टूडेंट्स करेक्ट है। अब देखिए 18 क्वेश्चन है, ये इस तरीके से है, देखिए कि 0.32 और 2 के ऊपर बार लगा है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कौन सा नंबर रिपीट होगा, जिस पे बार लगा है वो नंबर रिपीट होगा, 2 2 डॉट 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 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर 1 डिजिट पे बार लगा है तो बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये भी x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.2। ठीक है, चाहो तो आप 2 लिख सकते, चलिए एक 2 और लिख दीजिए 3.22, ये हो गया। अब x बराबर कितना दिया, ये डेसिमल के बाद यहाँ पे लिख देंगे 32।
ठीक है। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है, 9x इक्वल टू, अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 12 में से 3 गए तो कितने आ गए 9, ठीक है, तो ये आ गया 2.90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2.9 अपॉन 9, ठीक है, डेसिमल हटा दीजिए तो 90 आ गया, तो ये आ गया 29 अपॉन 90, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका बी मिल रहा है, 29 अपॉन 90, तो ऑप्शन जो है वो बी इसका करेक्ट है, 18 का, ठीक है। अब इसके बाद जो है 19 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है, देखिए 19 में क्या है, जो x की वैल्यू है यानी 23.43, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा है, तो इसको हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 23.4343 इस तरीके से हम इसको लिख सकते। अब चूंकि 2 डिजिट पे बार है, ठीक है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, इसमें 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2343, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, ठीक है, 0.43, फिर x, यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 23.43, ठीक है, ये हो गई। अगर आपको चाहें हम तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते, देखिए वो हम बाद में बताते आपको। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, लाइन थोड़ा और नीचे से खींचनी थी, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये आ गया देखिए 99x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए 0 0, फिर 0.3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2320, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए मिल रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2320 अपॉन 99, ठीक है, ये हमारा 19 का ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हमें करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे थे, अगर हम इस क्वेश्चन को चाहें तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये लिखा है 23, ठीक है, 0.43 के ऊपर बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस 0.43 के ऊपर बार, ठीक है, फिर जितना आएगा उसको अब इसको सॉल्व कर दीजिए अलग से, और फिर जो आएगा उसको 23 प्लस करके कर दीजिए, तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो इसलिए यही सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है, इसके लिए यही सबसे सिंपल है। 20 क्या है, देखिए 0.001 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q इज, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, डी, ठीक है। क्यों सही है स्टूडेंट, जब हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो अपॉन में 9 आता, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते 99 आता, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 999 आएगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, देखिए 0.001, इसको क्या लिख सकते 0.001, फिर इसके बाद लिख सकते 001, ठीक है। अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.001, और x की वैल्यू कितनी है 0.001, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये आ गया 999x इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 999, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो स्टूडेंट्स करेक्ट हो गया। शायद एक क्वेश्चन और है, 21 है, द वैल्यू ऑफ 0.23 प्लस 0.22, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हम निकालें और इसका निकालें, ठीक है, इन दोनों का अगर हम निकालें
तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0.23 के ऊपर वार है, 0.22 के ऊपर वार है। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे हमने इसका निकाला है 0.23, अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 23/99। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है हमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो फिर इसमें चूंकि बार वाला है, चूंकि ये 0.45 आएगा नहीं। ठीक है, चूंकि अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से लगाएंगे तो 23 अपॉन कितना आएगा, 99 आएगा, और जब इसको हम करेंगे तो 22/99 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम प्लस कर देंगे तो 45/99 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, 0.45 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट लिखा है, इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो ये नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि फिर ये ही ऑप्शन सही है, 0.45 बार। चूंकि इनको हम जोड़ सकते ना, चूंकि दोनों पे बाल लगा है, इस पे भी बाल लगा है और इस पे भी बाल लगा है, तो 0.22। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये आ गया 0.45 के ऊपर बार। ठीक है, केवल 4-5 पे बाल लगा है, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डी एग्जैक्ट है। डी कैसा है, ये एग्जैक्ट लिखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, सी, ये दोनों एक जैसे लिखे हैं। एक पे स्टूडेंट्स 5 में बार होगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन इसका लिखा होगा ये इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा 0.45 और इसके ऊपर बार। ठीक है, और ये ए में पूरे 4-5 के ऊपर बार होगा, नहीं तो ये तो दोनों सेम हो गए, ए और सी दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 21 का ए ही है। ठीक है, ये स्टूडेंट इस तरीके से लिखा है। ठीक है, इसके लिखने में मिस्टेक हो गई, केवल इसमें 5 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, केवल 5 पर बार लगा हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट ये आर.डी. शर्मा का सीसी टेस्ट पेपर है, पूरा कंप्लीट हमने बताया है। इसमें 21 क्वेश्चन थे और हमने आपको 21 ही सॉल्व करके बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो बड़ी